सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम भूगोल विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रायोगिक भूगोल में प्लेन टेबल सर्वे यानी कि समपटल सर्वेक्षण का अध्ययन करेंगे। हमारे अध्ययन की जो विधि है, जो मेथड है, वो इंटरसेक्शन मेथड यानी कि प्रतिच्छेदन विधि है। और हम स्कूल के खेल मैदान में हमने ये सर्वेक्षण कार्य किया है, इसलिए यहाँ प्ले ग्राउंड ऑफ स्कूल लिखा हुआ है। कक्षा 11, कक्षा 12, BA फर्स्ट सेकंड फाइनल, एमए प्रवेश और एमए फाइनल, इन सभी क्लासों में भूगोल विषय में प्रायोगिक भूगोल यानी कि प्रैक्टिकल होती है। उसमें प्लेन टेबल सर्वे की दो विधि यानी कि विकर्ण विधि और प्रतिच्छेदन विधि द्वारा प्रैक्टिकल ली जाती है। हम यहाँ इंटरसेक्शन मेथड द्वारा आपका आसानी से आपको समझ में आ जाए, उसके लिए हमने ये अपनी प्रयोगशाला में ये सर्वेक्षण ड्राइंग यानी कि मानचित्र तैयार किया है। हम जब परीक्षा में ये कार्य करते हैं, प्रायोगिक भूगोल की परीक्षा में, तो ऊपर ऐसे इसको बांट लेते हैं ड्राइंग कागज को, और ऊपर प्रायोगिक भूगोल लिखते हैं, प्लेन टेबल सर्वे लिखते हैं, इंटरसेक्शन मेथड लिखते हैं और प्ले ग्राउंड ऑफ स्कूल। जिस क्षेत्र में हमने ये कार्य किया है, हमने प्ले ग्राउंड में किया है, इसलिए प्ले ग्राउंड ऑफ स्कूल लिखा है। बाईं साइड में हम अनुक्रमांक अपना रोल नंबर लिखते हैं। एक ग्रुप में 5 से 6 बच्चे भाग लेते हैं, इसलिए उन सभी क्रम संख्या और उनका रोल नंबर यहाँ लिखा जाता है। ये कार्य सबसे प्रारंभ में किया जाता है। उसके बाद में नीचे वाले जो ड्राइंग का बड़ा हिस्सा है, इसमें हम अपने सर्वेक्षण कार्य को करते हैं। तो आइए इंटरसेक्शन मेथड द्वारा प्लेन टेबल सर्वे को आपको सरलता से समझ में आ जाए, इसके लिए हम अपना पूरा कोशिश करेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाए। सर्वप्रथम हम त्रिपाद स्टैंड को ए बिंदु पर स्थापित करते हैं। कहाँ स्थापित करते हैं? ए बिंदु पर। और प्लेन टेबल को उसके ऊपर स्थापित कर देते हैं। प्लेन टेबल को उसके ऊपर स्थापित करने के बाद में हम ड्राइंग कागज उस पर स्थापित कर देते हैं। और आपको बता दें कि प्लेन टेबल सर्वे की इंटरसेक्शन मेथड में दो केंद्र बिंदु के द्वारा ये जो कार्य प्लेन टेबल सर्वे का कार्य किया जाता है, ए बिंदु और बी बिंदु। मान लीजिए इन धरातल पर दो बिंदु, ए बिंदु पे हमने प्लेन टेबल त्रिपाद स्टैंड स्थापित कर दिया और बी बिंदु पर हम सर्वेक्षण दंड जो वाइट, ब्लैक और रेड रंग में होता है उसको वहाँ गाड़ते हैं। ए बिंदु पर हम प्लेन टेबल को स्थापित कर देते हैं, बी बिंदु पर हम सर्वेक्षण दंड को गाड़ देते हैं। मान लीजिए सर्वेक्षण दंड और ए बिंदु यानी कि ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में धरातल पर मान लीजिए 20 मीटर की दूरी है, 20 मीटर की दूरी है। तो हम कागज पे ए बिंदु और बी बिंदु का निर्धारण कैसे करेंगे? तो इसके लिए सूत्र है मानचित्र पर दूरी बराबर धरातल पर दूरी गुणा में 100 और बटे में मापक। तो मान लीजिए धरातल पर ये ए और बी के बीच में दूरी आई है कितनी? 20 मीटर। तो 20 गुणा में 100 और मापक अपना यहाँ 1:160 है, तो यहाँ लिखेंगे 160 बराबर कितना आ जाएगा? 2000 सेंटीमीटर बटे में 160। 0 से 0, 16 एकम 16 बच गए 4, ले लीजिए 0 40, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 बच गया 8, ले लीजिए 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौके 64, 16 पंजे 80। तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 12.5 सेंटीमीटर मतलब धरातल का 20 मीटर कागज के 12.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 12.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हम यहाँ ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में 12.5 सेंटीमीटर की स्केल के द्वारा 12.5 सेंटीमीटर की स्केल के द्वारा जो है ये रेखा हमने यहाँ खींच दी है 12.5 सेंटीमीटर की। इसको बोलते हैं आधार रेखा। ए बिंदु पर जो हमने प्लेन टेबल स्थापित कर रखा है, वहाँ से हम बी बिंदु पर गाड़े गए
जो सर्वेक्षण दंड को है उसको एलिडेड दरस रेखक के द्वारा देखते हैं और बिल्कुल सीध में होने के बाद में हम वहाँ कटी हुई रेखा यानी कि खंड रेखा यानी कि विकर्ण यानी कि किरण खींच देते हैं, जिसको आधार रेखा बोलते हैं 12.5 सेंटीमीटर की। और इस अब ए बिंदु पर से हमने जो 7-8 लक्ष्य का जो निर्धारण किया है और उनको हम ए बिंदु से सभी लक्ष्यों को एलिडेड और दरस रेखक के द्वारा देखेंगे। और जिस सीध में हमें लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हम ये पेड़ है, इस लक्ष्य को हम कैसे देखेंगे, यहाँ ए बिंदु पे हम दरस रेखक एलिडेड रखेंगे और दरस और एलिडेड जो है उसको हम दाईं तरफ रखेंगे ए से। और यहाँ जो पेड़ है वहाँ हम पेड़ के कोने पे सर्वेक्षण दंड को गाड़ेंगे और यहाँ से हम एलिडेड और दरस रेखक के द्वारा उस सर्वेक्षण दंड को देखेंगे। सर्वेक्षण दंड जो होता है वो 3 रंग में होता है, ब्लैक, वाइट और रेड, तीनों का एक ही सर्वेक्षण दंड होता है 3 रंगों का। उसको देखेंगे और उसके बिल्कुल सीध में कटी हुई रेखा खंड रेखा खींच देंगे और जहाँ तक वो लक्ष्य हमें दिखाई दे रहा है वहाँ तक, और इसी प्रकार से हम इसको खींच देंगे। और ऐसे ही सारी 7-8 जो लक्ष्य हैं सारी हम कटी हुई रेखा यानी कि खंड रेखाएं खींच देंगे ए बिंदु से। उसके बाद में हम ए बिंदु पर से हमने जो सर्वेक्षण कार्य किया है, अब हम क्या करेंगे कि जो ए बिंदु है यहाँ नीचे हमने जो सर्वेक्षण तीर कील गाड़ रखी है, यहाँ से हम प्लेन टेबल को उठाएंगे और साइड में रखेंगे एक बार, और नीचे जो सर्वेक्षण तीर है उसके स्थान पे हम ऊंचा लंबा जो सर्वेक्षण दंड है 3 रंग में होता है उसको यहाँ गाड़ देंगे। अब हम बी बिंदु पे आएंगे। बी बिंदु पर से हम क्या करेंगे, बी बिंदु के द्वारा हम उस प्लेन टेबल को बी बिंदु पे जो सर्वेक्षण दंड गाड़ रखा है उस सर्वेक्षण दंड को पाड़ के वहाँ हम सर्वेक्षण तीर यानी कि कील गाड़ देंगे और उसके ऊपर हम प्लेन टेबल को स्थापित करेंगे और साहुल पिंड साहुल कांटा द्वारा हम उसका केंद्रीकरण करेंगे। जहाँ साहुल पिंड की नोक नीचे उस तीर पे टकेगी वहाँ ऊपर हमारा जो साहुल कांटा है वो बी बिंदु पे होना चाहिए। ये चीज़ें होने के बाद में क्या हो जाएगा, उसका केंद्रीकरण हो जाएगा। अब केंद्रीकरण होने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो दरस रेखक है यानी जिसको इंग्लिश में एलिडेड बोलते हैं उसके द्वारा हम बी बिंदु पर उसको रख के ए बिंदु को देखेंगे और बिल्कुल सीध में जब रेखा आ जाएगी, ये आधार रेखा पर रखते बिल्कुल सीध में ए बिंदु दिखाई देगा, उसको बोलते हैं पश्च दृष्टिपात है यानी कि पूर्वामुखीकरण है। यानी कि पश्च दृष्टिपात और पूर्वामुखीकरण के द्वारा हम बी बिंदु पर केंद्रीकरण कर देंगे और बी बिंदु पर केंद्रीकरण होने के बाद में प्लेन टेबल जो है उसको टाइट कर देंगे बंद पेज के द्वारा। और बी बिंदु से जो हमने ए बिंदु से लक्ष्य देखे हैं उन सभी को बी बिंदु के द्वारा एलिडेड और दरस रेखक के द्वारा देखेंगे। जैसे एलिडेड और दरस रेखक को बी बिंदु पर यहाँ बी जो कि केंद्र बिंदु है यहाँ रखेंगे दाईं तरफ और उसको देखेंगे जहाँ वो दिखाई दे रहा है, जहाँ वो दिखाई दे रहा है और जहाँ जो खंड रेखा कट रही है, जहाँ हमारी खंड रेखा कटेगी, जो ये पूर्ण रेखा है रेड में और ये खंड रेखा ब्लैक में है, जहाँ खंड रेखा कटेगी वहीं तरातल का जो लक्ष्य है वास्तविक रूप से कागज पर वहाँ आएगा जहाँ किरण और रेखा दोनों आपस में कटेंगी। इसी प्रकार से यहाँ खंड रेखा देखेंगे और यहाँ ये कटेगी तो ये हमारा प्रार्थना स्थल है, ये यहाँ होगा। इसी प्रकार इस पेड़ पे, इसी प्रकार कोको के पोल पे, इसी प्रकार बालीवाल पे, इसी प्रकार बिजली का खंभा है, इसी प्रकार सर्वेक्षण दंड पे। मतलब ए बिंदु से हमने जिन लक्ष्यों को देखा और जिन लक्ष्यों को देख के हमने खंड रेखा द्वारा उनको चिन्हित कर दिया, बी बिंदु के द्वारा हम उन लक्ष्यों को दोबारा एलिडेड और दरस रेखक से देखेंगे और जहाँ जो किरण जो खंड रेखा है वो पूर्ण रेखा यानी रेखा से कटेगी लक्ष्य वास्तविक, जहाँ खंड रेखा और पूर्ण रेखा आपस में कटेगी लक्ष्य वास्तविक रूप से वहाँ होगा और उसको ड्राइंग कागज पे लक्षणों का निर्धारण कर देंगे। एक बात ध्यान रखनी है कि इंटरसेक्शन मेथड में हम फीते का प्रयोग नहीं करते, इसमें दूरी का मापन नहीं करते। जैसे धरातल पर कोई लक्ष्य है 20 मीटर पे तो हम उसको 20 मीटर नापेंगे नहीं, हम क्या करेंगे ए बिंदु से उस 20 मीटर वाले लक्ष्य जो दूरी पर उसको देखेंगे और वहाँ क्या खींच देंगे खंड रेखा यानी कि किरण खींच देंगे। फिर प्लेन टेबल को बी बिंदु पे स्थापित करेंगे, पश्च दृष्टिपात पूर्वामुखीकरण द्वारा हम उसका केंद्रीकरण करेंगे। केंद्रीकरण करने के बाद में हम बी बिंदु से उस लक्ष्य को देखेंगे जहाँ जो खंड रेखा है वो पूर्ण रेखा से कटेगी वहाँ वो लक्ष्य धरातल पर जो लक्ष्य है वो वास्तविक रूप से उसको कागज पे ले आएंगे।
इसमें नियम ये है, ए बिंदु से जब लक्ष्य को देखते हैं तो खंड रेखा यानी कि विकर्ण किरण खींचते हैं, बी बिंदु से लक्ष्य को देखते हैं तब हम पूर्ण रेखा यानी कि रेखा खींचते हैं। ये इसका नियम है। ये कार्य होने के बाद में ये आधार रेखा हम यहाँ से लिख देंगे। ये कार्य होने के बाद में ये संकेत जो है इसकी हम यहाँ संकेत सूची बनाएंगे। जैसे ये बना दी हमने, प्रार्थना स्थल है, ये पेड़ हैं, ये खो खो का पोल है, ये वॉलीबॉल का नेट है, ये सर्वेक्षण दंड है, और ये जो है बिजली का खंभा है। ये इतने हमने जो 7 लक्ष्य लिए हैं उनका हम यहाँ क्या है संकेत सूची बनाएंगे, क्रम संख्या और उनका नाम, जैसे प्रार्थना का स्थल है, पेड़ है, खो खो पोल है, बिजली का खंभा है, वॉलीबॉल नेट है, सर्वेक्षण दंड है, और उनके यहाँ संकेत दे देंगे। ये कार्य हम कर लेंगे। उसके बाद में सबसे महत्व, संकेत सूची हमेशा ड्राइंग कागज की बाईं साइड में बनाई जाती है। उत्तर दिशा का निर्धारण जो है वो ड्राइंग कागज के दाईं तरफ होता है। आरक जो होता है वो अपना ऊपर कोने में होता है, 1:160 है यहाँ। उसके बाद में हम यहाँ नीचे दाएं कोने में हम जो है मापनी बनाएंगे। मापनी हमेशा किस में होती है, मीटर में होती है। मापनी हमेशा मीटर में बनानी होती है। मापनी के 2 भाग होते हैं, मुख्य भाग, दाएं वाला मुख्य भाग और बाएं वाला गौण भाग। मापनी बनाने में एक बात ध्यान ये रखनी है कि जैसे हमारा यहाँ आरक 1:160 है, इसका मतलब है कागज का 1 सेंटीमीटर धरातल के 160 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आरक हमेशा सेंटीमीटर में होता है, लेकिन मापनी हमेशा मीटर बनानी होती है। तो 1 सेंटीमीटर की मापनी बनेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की मापनी बनाएंगे। कितनी सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की बनाएंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ हमने 10 सेंटीमीटर की मापनी बनाई है, तो 1 सेंटीमीटर कागज का 1 सेंटीमीटर जो है धरातल के 160 सेंटीमीटर के बराबर है अपनी आरक के अनुसार, अपने आरक के अनुसार। तो हम 10 सेंटीमीटर की मापनी बनाएंगे, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कैसे होगा, 10 गुणा में 160 बराबर कितना आ जाएगा, 0 और 0 और 1600 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 1600 सेंटीमीटर। मापनी हमेशा किस में होती है, मीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 से भाग देंगे, कितना बच जाएगा, 16। तो 10 सेंटीमीटर की जो मापनी बनाएंगे वो धरातल के 16 मीटर को प्रकट करेगी। अब देखिए, मापनी के 2 भाग होते हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, खींच ली, 1 सेंटीमीटर मापनी मोटी होती है, ऐसे खींच ली। अब इसके जो टुकड़े करेंगे, इसका जो पहले वाला टुकड़े से इस साइड वाला जो हिस्सा है वो मुख्य भाग होता है और इस साइड वाला गौण भाग होता है। ये मीटर में प्रकट करेंगे। 10 सेंटीमीटर की मापनी बना ली हमने, रेखा खींच दी। अब इस मापनी को बनाएंगे किसके अनुसार, 16 मीटर के अनुसार। तो हम 16 मीटर को जो पूर्ण भाग से लाया जाए उतनी संख्या में फिर टुकड़े कर सकते हैं। जैसे 16 को 16 से भाग करेंगे तो 16 × 16 मतलब 16 टुकड़े हो सकते हैं। और 8 दूनी 16, 8 टुकड़े हो सकते हैं। 4 चौके 16, 4 टुकड़े हो सकते हैं। और बस यही 3 टुकड़े 16 के हो सकते हैं। तो हमने यहाँ 4 टुकड़े वाला लिया है। 16 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। एक टुकड़ा 4 मीटर को प्रकट करेगा। एक टुकड़ा किसने को, 4 मीटर को प्रकट करेगा। टुकड़े इसके अनुसार किए हैं, लेकिन करने किसके हैं, इस 10 सेंटीमीटर के। तो 10 सेंटीमीटर के हम 4 टुकड़े करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर के हमने ये 4 टुकड़े कर दिए। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 और 2.5 चारों को जोड़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो पहला टुकड़ा है इससे इस साइड वाला भाग मीटर में होगा और इस साइड वाला भाग सेंटीमीटर में होगा। यहाँ 0 लिखेंगे। एक टुकड़ा 4 मीटर को पकड़ करेगा तो 4, 8, 12, यहाँ 12 मीटर हो जाएगा। इस साइड वाला टुकड़ा जो मीटर में होगा और इस साइड वाला किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो इस 4 वाले के 2.5 सेंटीमीटर है, जो 4 मीटर के बराबर है एक टुकड़ा, इसके भी 4 भाग कर देंगे, 100, 200, 300, 400। ये सेंटीमीटर है इसलिए यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे। इस प्रकार से ये मापनी बनाएंगे। और ये जो आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है इंटरसेक्शन मेथड का, ये हमने सर्वेक्षण क्षेत्र पर तैयार किया था। आपको सरलता से समझाने के लिए इसको हमने प्रयोगशाला में लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको अगर मापनी समझ में नहीं आई है, उसका हम अलग से एक वीडियो
अपनी हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देखकर आसानी से मापनी को समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से प्रायोगिक भूगोल की जो प्लेट टेबल सर्वे है उसकी इंटरसेक्शन मेथड विधि आपको आसानी से समझ में आई होगी। अगर आसानी से समझ में आई है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सभी भाइयों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।